भारत में 3 तरह के बेरोजगार हैं। पहला, जो कुछ नहीं करते। दूसरा, जो कुछ करने का ट्राई करते हैं। और तीसरा और आखिरी, जो इन जैसों के फैलाए हुए प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करते हैं। स्पाइस जेट का बहिष्कार करो। कोई हिंदू सम्मेलन है, हजारों लोग मुंबई में इंतजार कर रहे हैं, ऐसे भी इन लोगों का फ्लाइट चलता नहीं है। तो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो, ये उनको पहले रोकते हैं। इसके फॉलोवर्स स्पाइस जेट तो छोड़ो, स्लीपर कोच भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और चले हैं बहिष्कार करने। ये हर तरफ शोर शराबा करने पहुंच जाती है। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? और इसी वजह से इसके फॉलोअर्स पेले जाते हैं। कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। जब पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा। देखो, ये तो जाहिर है कि इनके फॉलोअर्स पढ़े लिखे नहीं हैं। ये सुबह उठते हैं, गोबर खाते हैं, रात में मूत पी के सो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम एक मुर्गे और ठर्रे में अपना बाप चुन लेते हैं। अपनी फेवरेट पार्टी के तलवे चाटना तो फिर भी ठीक है, आखिर हमारी मीडिया भी तो यही करती है। इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? हॉर्स फायर टैब। लेकिन रीच और पार्टी के टिकट के लिए ये हिंदू मुस्लिम करके हेट फैलाती है। और रीजन पूछो तो एक ही बात कहेंगे, दिक्कत तो जिहाद से है। हिंदू मुस्लिमों की कोई शादी नहीं होती। मैं भारत सरकार से भी यही कहूँगी। पर इन्हें कौन समझाएगा कि भारत में एक ऐसी भी पार्टी है जिसका टिकट लेने के लिए आपको रेप करना। और जितनी कट्टर और सनातन की रक्षा की खुद को बताती है ना, उतनी है नहीं। क्योंकि आज थोड़ी बहुत रिसर्च तो मैं भी करके आया हूँ। तो चाहे इसकी पास्ट लाइफ हो या इसके पर्सनल गोल्स, इसके हिंदू राष्ट्र के एजेंडा से लेके इसके जिहाद के प्रोपोगेंडा तक, आज कुछ नहीं छूटेगा। कांग्रेस ने हिंदुओं का नरसंहार तो कराया, लेकिन मुसलमानों का यूज भी हद से ज्यादा करा है कांग्रेस। सीरिया में आज मुसलमान लड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई आरएसएस मोदी योगी नहीं है। जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। आई एम हिजड़ा। क्या हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर। विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर, जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधान। मेरा कद्दू डरता है ट्रंप और चाइना। ट्रंप ने मोदी जी को अलाउ किया था रशिया से ऑयल लेने के लिए। मोदी जी कहते हैं गाड़ियां कम चलाओ, तेल बचाना है। लेकिन जब रशिया ने ऑयल के कंटेनर्स भेजे तो मोदी जी ने लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि लेनी तो इन्हें जनता की ही है, वो भी अमेरिकन तेल लगा के। और चाइना तो इसे सीरियस भी नहीं लेता, कश्मीर में कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और जब मन करे तब भारत में घुस जाता है। ये सही है गलत है, जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज। टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज रेट में किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे छिनालगिरी कहते हैं। मैं बताता हूँ छिनालगिरी किसे कहते हैं। हॉस्पिटल गई थी चेकअप करवाने, डॉक्टर बोले बीमार नहीं, छिनार हो। टेंशन मत लो, आपकी हर बीमारी का इलाज लेके आया हूँ और आज इसी वीडियो में ठीक करूंगा। भले योजनाएं किसी से भी मिले, वोट जिसको भी दे, योजनाएं चाहे बीजेपी दे। अल्लाह है, मतलब घर देगा मोदी। कैसे पागल बात है। एक मिनट, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये वीडियो इनके किसी फैन पेज ने डाली है? नहीं, ये खुद ही अपनी हर चूतिया बात के बाद डुकचुक वाला इफेक्ट लगा के कूल बनती हैं। उद्देश्य मुल्ला मुक्त भारत करना। जितनी भी कटी पतंगे सारी आउटसाइड चले जाए। अपने धर्म के लिए जागरूक रहो, अपनी परंपरा के लिए जागरूक रहो। परंपरा? आई एम हिजड़ा। मैं एक हिजड़ा हूँ। अगली बार अगर मैं तुम्हें कहीं पे भी दिख जाऊं, बाण खींच के चौराहे पे खड़ा करके चला दो। अरे कोई बात नहीं, एक आधी बार सबसे हो जाता है। मोहब्बत है। राहुल गांधी का सुअर है, दो कौड़ी का। राहुल गांधी कोई आदमी हम थोड़ी आता है। राहुल गांधी जैसे छठे लोगों को तो देश से बाहर फेंक देना चाहिए। रिद्धिमा जी, कम से कम बच्चों के सामने तो अपने शब्दों की गरिमा रख लो। देखो, हम किसी पार्टी की साइड नहीं है, बट एज अ पर्सन राहुल गांधी इज मच 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 बेटर देन योर चाय वाला। And the reason it kills you is that this thing, when it gets hit by something, has massive energy going back. इनमें ये अश्लीलता। जैन जी के बेल्ट ही बेल्ट देने चाहिए। इनके जैन जी के इनके दे बेल्ट इनको मैडम अक्ल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैन जी ज्यादा डिजिटली एजुकेटेड हैं। जैन जी कंपैरेटिवली कम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। जैन जी साइंटिफिक हैं और आपकी तरह अंधभक्ति नहीं करते, इसलिए या फिर इसलिए कि उनकी प्रोनाउंसिएशन आपसे अच्छी है। जैन जी अभी अनुराग ठाकुर जी का वीडियो उठा रही है कि मंगलवार के दिन देखो कुछ लोग मछलियाँ खा रहे हैं। ये वो किसी को नहीं पता वो मछली है क्या है, हमें अभी तक नहीं पता, तो हम इस चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
A few moments later. यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। अपना बाप ही बना लो बिल्कुल अपनी पार्टी वालों को, मान ही नहीं रहे। और माने भी क्यों, इसी से तो इसका घर चलता है, नहीं समझे? मैं बताता हूँ। ये मैडम पहले ओमान में इंटीरियर डिजाइनर थी और दुनिया भर का छपरीपना करा इन्होंने बस वायरल होने के लिए। और जब कुछ नहीं चला और इन्होंने देखा कि 2024 में आधी से ज्यादा जनता अंधभक्त हो चुकी है और इसी वजह से एक सर्टेन पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है, तो इन्होंने इंडिया आके तुरंत ये ड्रामा शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट ये लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि इन्हें सही और गलत का नहीं पता, लेकिन अगर जहर उगलने से ऐसी लाइफस्टाइल मिलती है तो कौन ना उगले। जैसे ये देखो। तो होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी होली खेल रहे हो भगवा रंग से खेलना। कबूतरों का बाड़ बार के पिचकारी बाड़ तो पिछवाड़े में जोड़ से भी ज्ञान पेल ले होली पे। आयरनी तो देखो, भगवा रंग से होली खेलने को बोल रही है और खुद हरे कपड़े पहने हैं। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने फोड़ने हैं कि सारे खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, गोबर मत खाओ, गटर में मत लेटना। मैं शुरू से बहुत कट्टर हूँ। मैं बाहर भी रही हूँ तो भी बहुत कट्टर हूँ। अगर आप मेरी रील्स देखोगे पहले की, मैं वैसे मॉडर्न भी बहुत हूँ, ऐसे कोई दिक्कत पर। अच्छा, हम भी तो देखे कितने मॉडर्न हो आप। चिनारो दिक्कत इस्लाम में कैसे काम कर गए? दिक्कत इस्लाम से नहीं है, दिक्कत तो जिहाद से है। अच्छा, आपको इस्लाम से दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है? उद्देश्य मुल्ला मुक्त भारत करना। जितनी भी कट्टी पतंगे सारी आउटसाइड चले जाए। खाली ये दिखाते हैं, इनके अंदर जितनी फूट है उतनी तो किसी के अंदर नहीं है। इनको पता होना कि भाई ये है हिंदू, इसको अपन को सल्टाना है, तो उस टाइम पे ये एक है। उसको सही किया अरविंद शर्मा ने, ऐसा ही इनका मोर बनाना चाहिए। दिक्कत तो जिहाद से है, दिक्कत तो जिहाद से है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके यूएसपी की, जो कि है लव जिहाद। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कनिका शर्मा, इनकी इंटर रिलीजन मैरिज है। तो एक दिन कनिका शर्मा कलमा पढ़ते हुए वीडियो डालती हैं और ये बात इस जाहिल को चुभ जाती है और आसपास के बेरोजगार लोग इनके घर जाके दंगा मचाने लगते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए, तो ये छपरीपना क्यों? क्या कनिका शर्मा से जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया था? क्या उनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी? नहीं ना। और वो दोनों अपनी मैरिज लाइफ में खुश हैं, क्योंकि शादी का मतलब ही एक दूसरे के कल्चर को अपनाना होता है। बात रही लव जिहाद की, तो मैं मानता हूँ पास्ट में बहुत इंसिडेंट सामने आए हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। इंडिया में एनुअली 10 से 12 मिलियन शादियां होती हैं, जिसका सिर्फ 2 से 3% ही हिंदू मुस्लिम्स होता है। अगर हम 10 और 12 का एवरेज ले ले और परसेंटेज का भी एवरेज ले ले, तो लगभग 2,75,000 शादियां होती हैं, जिसमें से अगर 20 इंसिडेंट्स भी साल के आ जाएं तो ये लोग लव जिहाद चिल्ला चिल्ला के पूरा चक्का जाम कर देंगे और बाकी 2,74,980 सक्सेसफुल मैरिजेस को इग्नोर कर देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन 20 इंसिडेंट्स को जस्टिफाई कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन अपराधियों को मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बात मैरिज प्रॉब्लम्स की है, तो लाखों हिंदू मैरिजेस में जब लड़की को दहेज के चक्कर में मार दिया जाता है, उसे भी काउंट करो। पति को ड्रम में डाल दिया जाता है, उसे भी काउंट करो। हनीमून पे पति को मार दिया जाता है, उसे भी काउंट करो। अच्छा ठीक है, चलो पुराना केस लेते हैं। कितना पुराना लूँ आप बताओ? 2020, 2010, 2005, 1995 तंदूर केस, जिसमें एक आदमी अपनी वाइफ को गोली मार के तंदूर में डाल देता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस का लीडर होता है। हाँ, कांग्रेस। तो अब आप मुझे अपने बचाव में विपक्ष का दल्ला भी नहीं बोल पाओगे और अब आप अपनी भाषा में मुझे एक ही चीज़ बोलोगे। तो मैं बता दूं कि मैं आपके ही धर्म और समाज से आता हूं, बस फ़र्क इतना है कि मुझे आपसे ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान है। और अगर भरोसा ना हो तो जाके मेरी जाकिर नायक वाली वीडियो देख लेना। कांग्रेस किसी की नहीं है, कांग्रेस खाली परिवारवाद की राजनीति करती है। मुसलमानों की उनकी भी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस ने हिंदुओं का नरसंहार तो करा है, लेकिन मुसलमानों का यूज भी हद से ज्यादा करा है। नरसंहार तो करा है। आई डोंट गिव अ फक अबाउट कांग्रेस, बट देयर इज समथिंग यू शुड सी। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मजा आता है? जब उसको मार के आए घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया, पार्टी करने तो कैसा लग रहा था? उस टाइम तो मजा ही होता था। एक प्रेगनेंट थी, उसको हमने चीर दिया। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो समझाना था समझा दिया। आपके पास कोई रिप्लाई नहीं होगा मुझे देने के लिए, लेकिन अगर आपने अपने जाहिल दिमाग का यूज़ करके दिया भी, फिर भी दिस इज़ द लास्ट सेकेंड ऑफ माई अटेंशन दैट यू विल एवर गेट।
अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिर। इंडियन जस्टिस सिस्टम के फ्लॉज को जानने के लिए लेफ्ट साइड क्लिक करें।